हेलो फ्रेंड्स, वी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम की फर्स्ट सेकेंड और पूल काउंसलिंग के बाद रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से खाली बची सीटों पर सभी कॉलेजेस को डायरेक्ट एडमिशन के निर्देश दे दिए गए और डायरेक्ट एडमिशन में यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट्स अपना एडमिशन ले पाएंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, इसके साथ साथ कुल कितनी सीटें यहाँ पर खाली बची हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था या फिर फॉर्म भरने के बाद उन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था बीएड का, क्या ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज इस्लाम साबिर एंड यू आर वाचिंग नाउ IAS अंसारी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में। दोस्तों, बीएड में डायरेक्ट एडमिशन्स को लेकर रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एलिजिबल और नॉट एलिजिबल स्टूडेंट के बारे में बताया गया कि कौन कौन स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और कौन स्टूडेंट वहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, वो स्टूडेंट भी अब बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट को ये बात यहाँ पर जान लेना चाहिए कि ऐसे किसी भी स्टूडेंट को बीएड के डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिल पाएगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा हो। ठीक है, अगर कोई भी कॉलेज आपको ऐसा बोलता है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तब भी हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप वहाँ पर एडमिशन ना लें। सबसे पहले आप बीएड के डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है इसे आप पढ़ लें, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते जाएं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं तुरंत हमसे जुड़ते जाएं ताकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम और एडमिशन इसके साथ साथ स्कॉलरशिप से जुड़ी जो भी जानकारी हो वो आपको लगातार यहाँ से समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, और उन्होंने केवल कोई एक पेपर दिया, जैसा कि आपको पता है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और उन्होंने अगर कोई भी एक पेपर यहाँ पर दिया है, ठीक है, और एक पेपर उन्होंने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर वो स्टूडेंट भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर डायरेक्ट एडमिशन 12 जुलाई टू 40 जुलाई। ठीक है, 12 से 14 जुलाई के बीच आपके डायरेक्ट एडमिशन होने वाले हैं। आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप जाकर वहाँ पर मालूम कीजिएगा, अगर वहाँ पर सीट होगी तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट एडमिशन। The following candidates are eligible for direct admission. पॉइंट 1 में आप ये देख पा रहे होंगे ऑल दोज कैंडिडेट्स विद वैलिड स्टेट रैंक, यानी कि जिन स्टूडेंट को इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कोई स्टेट रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, बट डिड नॉट रजिस्टर इन राउंड 1, राउंड 2 एंड पूल काउंसलिंग, और उन्होंने ना ही फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और ना ही सेकेंड राउंड में और ना ही पूल काउंसलिंग उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया। तो ऐसे सभी स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल दोज कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1, राउंड 2 एंड पूल काउंसलिंग बट कुड नॉट बी अलॉटेड एनी सीट्स। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको स्टेट रैंक प्राप्त हुई है यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, और उन्होंने फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन किया था, सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन किया और पूल काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन किया, बट वहाँ पर उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ऑल दोज कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1, राउंड 2 counseling and allotted a seat what could not pay the balance confirmation college fees of a self finance college। ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में वहाँ पर रजिस्टर किया, ठीक है, कॉलेज चॉइस की, और कॉलेज चॉइस करने के बाद उनको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज अलाउड किया गया, ठीक है, बट वहाँ पर उन्होंने फाइनल फीस सबमिट नहीं की और उनको वो कॉलेज में सीट नहीं मिल पाई। तो ऐसे सभी स्टूडेंट अब यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने सीट मिलने के बाद भी अपनी फाइनल फीस सबमिट नहीं की थी। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के बाद आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही आप डायरेक्ट एडमिशन लें।
ठीक है, वरना आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, या फिर कोई एक एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने फॉर्म भी नहीं फिल किया है तब भी आपको यहाँ पर बीएड में एडमिशन हम दे देंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, डायरेक्ट एडमिशन के लिए लगभग 31,000 सीट्स रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से खाली बताई जा रही हैं। ठीक है, आपको जिस कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन लेना है आप वहाँ कॉलेज में जाकर उसके बारे में ज़रूर पता कीजिए कि आपके कॉलेज में सीट खाली हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। हु वर अलॉटेड एडेड गवर्नमेंट कॉलेज irrespective of valence confirmation college फीस पेड और नॉट पेड इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या फिर पूल काउंसलिंग, ठीक है, किसी भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज चॉइस किया था और वहाँ पर आपको कॉलेज चॉइस करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज आपको अलाउड किया गया, ठीक है, और आपने वहाँ पर फीस पे नहीं की और आपने कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आपने फीस पे भी कर दी है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर सीट आपकी कंफर्म हो चुकी है, और फीस पे नहीं की थी तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपको एडेड या फिर गवर्नमेंट कॉलेज अलाउड किया था और फिर भी आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। चलिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। who are allotted a self finance college, self finance मतलब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज in round 1, round 2 and pool counseling and have paid this वैलेंस कंफर्मेशन कॉलेज फीस। किसी भी राउंड में आपने चाहे काउंसलिंग कराई हो, ठीक है, कॉलेज अलाउड हुआ हो आपको, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज आपको अलाउड हो गया हो, उसके बाद आपने फीस पे कर दी हो, ठीक है, उस कॉलेज की, तो वहाँ पर आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर फीस पे कर चुके हैं और कॉलेज चेंज करने का कोई भी ऑप्शन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया है, तो ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है। The SC/ST candidates who have claimed zero fees and were allotted a seat in any college in round 1, round 2 and pool counseling। ठीक है, SC और ST सॉरी दोस्तों, SC और ST कैटेगरी के यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में बताया गया है। अगर उन्होंने जीरो फीस के लिए अप्लाई किया था, जीरो फीस पर के लिए यहाँ पर अपने आवेदन फॉर्म में बताया गया था, ठीक है, तो उस वहाँ पर उन्होंने उस कॉलम को टिक किया था और उन्हें वहाँ पर कोई भी कॉलेज अलॉट किया गया हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सेल्फ फाइनेंस या फिर एडेड कॉलेज हो। अगर ऐसे स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज किसी भी काउंसलिंग में फर्स्ट, सेकेंड या फिर पूल काउंसलिंग, ठीक है, किसी भी काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलाउड किया गया था और उन्होंने वो कॉलेज लिया हो या ना लिया हो, ठीक है, चाहे आपने फीस पे की हो या ना की हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आपको अब डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसमें अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, और कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको यूपी बीएड के साथ साथ यूपी डीएलएड से रिलेटेड न्यूज़ भी लगातार प्रोवाइड की जाती है। तो जो स्टूडेंट भी अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी जानकारी हो वो लगातार समय समय पर आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फीस के बारे में मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तब भी आपको यहाँ पर 750 रुपीज़ का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो यहाँ पर आपको कॉलेज में ही सबमिट करना है, ठीक है। 750 रुपये वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस है काउंसलिंग की वो आपको सबमिट करना होगी कॉलेज में, और कॉलेज वाले ऑनलाइन पे कर देंगे यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फ़ीस है बीएड की, ठीक है, 51,250 रुपये, ये फ़ीस भी आपको कॉलेज में ही सबमिट करना है, ठीक है। जिस टाइप से भी कॉलेज वाले आपसे लेते हों, चाहे वो डीडी के थ्रू लों या फिर वहाँ पर कैश के थ्रू लें, ये फ़ीस भी आपको कॉलेज में ही सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ़ीस ये रखी गई है, चाहे आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाया हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन करवाया हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉलेज वाले, कुछ क्या, जितने भी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा फीस भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स्ट्रा फीस देना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, और नहीं देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप
कॉलेज वालों को बता दीजिएगा कि हम एक्स्ट्रा फीस नहीं दे पाएंगे। उसके बाद सारी बातें करने के बाद ही आप एडमिशन लें, क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं और फीस वगैरह पे कर देते हैं तब वहाँ पर फीस वगैरह आपको वापस नहीं की जाती। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ऐसा होता रहता है। ठीक है, आई एम आल्सो स्टूडेंट, सो मुझे भी पता है, और मैं भी यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज से ही बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो या फिर बीएड कर रहे हो। और जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आप फीस तभी पे करें जब आपको सारी बातें उस कॉलेज के बारे में मालूम हो। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए जब भी आप एडमिशन लेने जाएं तो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हों उनसे कॉलेज के बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पर एकत्रित कर लें। ठीक है, जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं कॉलेज के स्टूडेंट से ज़रूर मालूम करें कि यहाँ पर कैसा क्या होता है। ठीक है, फीस वगैरह कितनी ली जाती है, जो भी सेकेंड ईयर वगैरह के स्टूडेंट हो उनसे भी मालूम करें। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस टाइप से आपको एडमिशन लेना है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बीएड से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।